टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। सपोज़ कि आपको दिया हुआ है फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला, और दिया हुआ है कि x इक्वल टू से ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2at ऐसा दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो फंक्शन दिया हुआ है, यू कैन से कि x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। हियर बोथ द फंक्शन x एंड y आर डिफरेंशिएबल विथ अनदर पैरामीटर से t। तो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं t, इसलिए या क्या कर रहे हैं हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तक जो भी हमने फंक्शन सीखे, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया या फिर इन्वर्स फंक्शन हो गया या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, उसमें केवल आप सिंपली सेइंग केवल एक ही फंक्शन दिया रहता था, केवल यू कैन से एक ही इक्वेशन दिया रहता था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था या फिर y इक्वल टू लॉग एक्स था, या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दिया था, एक ही दिया था। क्या ऐसा दो दो दिया था? नहीं। तो इसको पहचानने का तरीका है, या फिर सपोज़ ऐसा दिया रहेगा कि x इज इक्वल्स टू लॉग यू एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर, ठीक है। और अपने को यहाँ पर वापस सेम फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो देख सकते हो कि वी हैव टू फंक्शन, different function. Similarly here we have two different function, still we have to find out dy by dx. Here the parameter is t, in both the cases पैरामीटर t मतलब x को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, y को भी इधर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, बट हियर इन दिस केस द डिफ्रेंशिएबल x एंड y आर डिफ्रेंशिएबल विथ u, यानी यहाँ पर अलग पैरामीटर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर t पैरामीटर था, यहाँ पर पैरामीटर क्या u है, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। चलो मैं आपको एक सिंपल, ये ऊपर वाला एग्जांपल है उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना, तो आपका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कि सपोज़ मैंने ले लिया कि यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते थे, अभी x नहीं, पैरामीटर क्या t है, तो विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जैसे हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y को करते तो क्या लिखते थे, dx ऑफ y, यानी y का डेरिवेटिव dy बाय dx। उसी तरह से हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, dt ऑफ x मतलब dx बाई dt, बराबर। सिमिलरली जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे क्या, नहीं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ इट्स पैरामीटर t, तो हो जाएगा dy बाई dt, ठीक है। सो dx बाई dt, यहाँ पर याद रखना ये a जो है ये कांस्टेंट है, t पैरामीटर है, a लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, तो इसको हम लिखते हैं एज इट इज़, लिखते हैं a एज इट इज़ आएगा। टी स्क्वायर का, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते थे हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे 2x लिखते थे, उसी तरह टी स्क्वायर का क्या आएगा, 2t हो जाएगा, तो डैट मीन्स क्या आएगा 2at। अब जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू 2 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट है, सो 2a, और t जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था, t का डेरिवेटिव 1, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। अभी लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को यहाँ पर फाइंड करना है dy बाई dx। अब dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई dx अपने को जो फाइंड करना है, दिस इज, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अल्टीमेटली dt कैंसिल करने के बाद में भी वही आ रहा है ना, तो इसका मतलब dy बाई dx को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dt dy बाई dx बाई dt। सो dy बाई dt क्या है, 2a, सो 2a, और dx बाई dt क्या है, 2at, तो ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन t,
ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में इसको सारे ऑलमोस्ट सम इसी तरह से हम लोग को सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड dy बाई डी एक्स, इसमें 3 सम है। जैसे कि देख सकते हो कि आपको पहचानना बड़ा आसान है ये पैरामेट्रिक फंक्शन है या नहीं है। जैसे पहले इसमें पैरामीटर क्या है, t है, सेकंड इसमें भी t है और थर्ड इसमें भी पैरामीटर t है, ठीक है। तो इसमें मैं एक पहले सम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग इसको फर्स्ट सम और सेकंड सम को आप लोग होमवर्क के लिए ले लेना। मैं थर्ड सम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। तो थर्ड सम में x इज इक्वल्स टू ई रेस टू 3t, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू 4t प्लस 5। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या t है, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्ट्रेट अवे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx जो x है इसका जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, dx बाय dt। अच्छा, ई रेस टू ई जो एक्सपोनेंशियल इसका क्या होता है, डेरिवेटिव सेम होता है ना। जैसे ई रेस टू एक्स का क्या आता है, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। उसी तरह ई रेस टू टी का भी क्या आएगा, ई रेस टू टी हो जाएगा। लेकिन टी के अलावा कुछ और भी नंबर रहेगा, 3t या 3t स्क्वायर कुछ भी रहेगा, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना अपने को, डी ऑफ 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही करना है। ए रेस टू 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेस टू 3t ओनली, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग डी पहले डी एक्स लिखते थे ना, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, डी ऑफ 3t, बराबर है। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो ई रेस टू 3t इंटू 3 कांस्टेंट है, मतलब कोएफिशिएंट है 3 का एज इट इज। t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3, तो 3 इंटू ई रेस टू 3t, ये हो गया dx बाई dt। अभी हमें क्या निकालना है, dy बाय dt निकालना है, मीन्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ई रेस टू एक्सपोनेंशियल का सेम आता है ना, तो ई रेस टू 4t प्लस 5, और आगे इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, ddx नहीं ddt ऑफ 4t प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू 4t प्लस 5 इंटू, इसमें 4 कोएफिशिएंट है, एज इट इज आएगा, t का डेरिवेटिव 1 और 5 क्या है, 5 यहाँ पर है 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, कांस्टेंट है ना अकेला, इसके साथ में कोई पैरामीटर नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई रेस टू 4t प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx बाई dt, और ये वाला हो गया dy बाय dt। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, बस वैल्यू पुट कर देना है। dy बाय dx का वैल्यू, dy बाय dt का वैल्यू 4e प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3e रेस टू 3t, बराबर है कि नहीं। अभी ये हमने वैल्यू पुट करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन क्या आपको क्या लगता है, इधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे भी जाना चाहिए? ये आगे भी जाएगा। क्यों आगे जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों पावर में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेस सेम है, जैसे a रेस टू m अपॉन a रेस टू n होता है। जब पावर सेम हो, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a रेस टू m माइनस n इन दिस केस, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 4/3 एज लिखा, दोनों का बेस सेम है e और e, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 4t प्लस 5 माइनस 3t, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू ई रेस टू 4t माइनस 3t, ये 5 एज लिख दिया, 5 माइनस 4t माइनस 3t इज़ t, तो 4/3 इंटू ई रेस टू 5 प्लस टी या t प्लस 5, बात एक ही है। तो आपको 3 सम था, ये 2 सम होमवर्क के लिए है और तीसरा सम मैंने करके दिखाया। तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से वीडियो को 1-1 2-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो इसमें 3 सम है, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए एक ही सम लिखा है, आगे के 2 सम भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। फर्स्ट सम में
x इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर, y इक्वल टू 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू। तो बताइए कि इसमें पैरामीटर जो लास्ट सम में था, लास्ट सम में पैरामीटर t था, तो ये सम में पैरामीटर क्या है, u है, यानी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू u। तो हमें मिलेगा dx बाई डी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u, तो मिलेगा dy बाई डी। फिर dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी डिवाइडेड बाई dx बाई डी, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू यू प्लस 1 अपॉन यू द होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाय डी। तो बताइए, ज़रा सोच के बताइए कि इसका डिफ्रेंशिएट कैसे होगा। क्या इसका डिफ्रेंशिएट ये यहाँ इसका लेंगे डिफ्रेंशिएट, या पहले पावर का लेते हैं, पहले पावर का लेते हैं। जैसे कि सपोज ऐसा दिया हुआ है कि x रेस टू 7 का है, तो क्या हम x का लेते हैं कि पावर का लेते हैं, पावर का लेते हैं ना। x रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, 7x रेस टू 6, पावर का लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हमें किसका डिफ्रेंशिएट करने का, सबसे पहले पावर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का जैसे 2x हो जाता है, उसी तरह इसका क्या आ जाएगा 2u प्लस 1 अपॉन यू रेस टू 1 बच गया ना ऊपर, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका हमने पावर के लिए, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ये हो जाएगा डी डी यू ऑफ u प्लस 1 अपॉन यू, डी डी एक्स नहीं, डी डी यू हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू u ओनली। तो ये 2u प्लस 1 अपॉन यू एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, ये दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, क्या है बीच में प्लस है, यानी सम रूल अप्लाई करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u विल बी 1 बराबर। जैसे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 1 अपॉन u का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर बराबर। ये आपका क्या निकल गया, dx बाय डी। उसी तरह जैसे हमने इसका dx बाय डी निकाला, उसी तरह से सेकेंड वाले का भी y इक्वल टू का भी निकालते हैं। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू y प्लस 1 अपॉन यू, ऐसा दिया हुआ है। एक्चुअली में ये कौन से फॉर्मेट में है, तो ये उसी फॉर्मेट में ना, a रेज टू एक्स के फॉर्मेट में है ना, जहाँ पर x जो है यानी a के प्लेस के ऊपर क्या है 2 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम लोग, a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, बराबर है कि नहीं, ये याद रखना इस चीज़ को। तो अभी इसका जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट क्या करूँगा, सेम पैरामीटर क्या u है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा dy बाय du। तो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स इंटू लॉग है, तो a रेज टू एक्स पहले तो एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये एज इट इज़ लिखूँगा मैं, 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू इंटू लॉग ए इंटू लॉग 2। ठीक है, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन सपोज़ 2 रेज टू यू होता और मैं विथ रेस्पेक्ट टू u कर रहा होता, तो डायरेक्टली क्या होता आंसर इसका, 2 रेज टू यू इंटू लॉग 2, ख़त्म हो जाता, कुछ नहीं करना था आगे बराबर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये u के प्लेस के ऊपर कुछ और भी आएगा, तो उसका भी डेरिवेटिव, तो u के प्लेस के ऊपर ये आया ना, तो इसका भी डेरिवेटिव आएगा आगे। सो डी डी यू ऑफ u प्लस 1 अपॉन यू, ये भी आएगा। ठीक है, तो अभी ये बाकी है। सो dy बाय डी यू इज इक्वल्स टू 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू इंटू लॉग 2 इंटू इसका डी डी एक्स, सॉरी इसका डी डी यू, मतलब इसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू सॉरी क्या आएगा 1, और 1 अपॉन यू का तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं ना, वही आएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये बीच में इंटू है। ठीक है,
आगे नहीं कर सकते, एज इट इज इसको लीव कर देते हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dy बाय डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बोलो कैसे निकालेंगे, dy बाय डी यू अपॉन डी एक्स बाय डी यू। बस अभी क्या करना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। सो dy बाई डी यू बोलो क्या है, ये वाला 2 रेज़ टू u प्लस 1 अपॉन यू इंटू log 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx बाई डी यू। ये रहा, ये था dy बाई डी यू, ये था dx बाई डी यू। इसको एज इट इज लिख देता हूँ, 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो ये टर्म हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये कैंसिल मत कर देना, ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग, ये 2 इंटू है, जैसे 2 रेज़ टू एक्स और यहाँ पर 2 इंटू एक्स, दोनों अलग अलग होते हैं, कैंसिल तो नहीं होता ना, ऐसा कैंसिल नहीं हो सकता। उसी तरह ये दो टर्म भी कैंसिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो आंसर हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म बोलो क्या है बाकी है, 2 रेज़ टू यू प्लस 1 अपॉन यू डिवाइड बाई 2 इंटू 2 यू प्लस 1 अपॉन यू। तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ के इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, u है, और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, u। तो डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू u करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। अच्छा, सपोज़ कि रूट ऑफ x का डेरिवेटिव तो पता होगा क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x। तो यहाँ पर सपोज़ u है, x के बदले u है, और हम लोग यहाँ पर क्या करें, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ u। लेकिन यहाँ पर u के बजाय सपोज यू स्क्वायर रहेगा, तो पहले हमने रूट का ले लिया ये वाला, तो उसके u स्क्वायर रहा, तो अंदर इसका भी डी लेना पड़ेगा। डी मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u, अंदर वाले का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा dx बाई डी यू। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ जो भी नंबर रहेगा एज इट इज़ 1 प्लस यू स्क्वायर। और ये u होता, पता था जैसे u होता तो डायरेक्टली 1 अपॉन 2 रूट ऑफ u हो जाता, लेकिन u के बदले क्या है, 1 प्लस यू स्क्वायर। तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, डेट इज़ डी डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू इसका डी डी यू मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u। 1 तो यहाँ पर प्लस है, मतलब सम रूल अप्लाई होगा। 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो हो गया 0, प्लस 2u का क्या आएगा, u स्क्वायर का क्या आएगा, 2u। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, तो ये 2u डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ये 2 और 2 हो गया कट, तो आपको मिला dx बाय डी यू एज u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। अच्छा, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, y का डिफ्रेंशिएट करना है। y का डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u करना है। तो करते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट किससे करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा dy बाय डी यू लॉग x का, लॉग हम सपोज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, लॉग u रहेगा तो क्या आएगा 1 अपॉन u। लेकिन सपोज लॉग u स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर, और u स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा डी डी यू ऑफ यू स्क्वायर, चेन रूल, बराबर ना। तो उसी तरह से लॉग के साथ में नंबर क्या है 1 प्लस यू स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर।
और इसका भी डेरिवेटिव होगा, डेट इज़ डी डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू, यहाँ पे बीच इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, मतलब सम रूल अप्लाई होगा। सम रूल के अकॉर्डिंग ये 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2u। सो डी वाई बाय डी यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2u इज़ 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। तो ये हो गया डी वाई बाय डी यू। लेकिन हमें क्या फाइंड करना, अपना रिक्वायरमेंट है डी वाई बाई डी एक्स का। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई बाई डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी यू। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ डी वाई बाई डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी यू। dy by du is 2u divided by 1 plus u square। ये क्या है, dy by du divided by dx by du। तो ये dx by du, तो u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ये डिवाइड है ना, डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो डिवाइड के नीचे वाला जो नंबर रहेगा, जो भी फ्रैक्शन में रहेगा, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन यू। तो u और u हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? यस, हम लोग कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ ऊपर रूट ऑफ x है और नीचे x है, यानी ऊपर जो नंबर है नीचे भी सेम नंबर है, लेकिन ऊपर वाला नंबर रूट के अंदर है, नीचे वाला नंबर रूट के अंदर नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि रूट ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x, क्योंकि जब रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई इट गिव्स अ सेम नंबर, तो ये कैंसिल होके क्या मिल जाता है आपको, कैंसिल होके क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ x मिल जाएगा, बराबर ना। तो देखो यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर रूट में जो नंबर है डिवाइड में भी सेम नंबर है, तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिख दिया। इसका रूट ऑफ x अपॉन x का क्या आएगा, 1 अपॉन रूट x, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ये तो केवल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था, ये कोई भी सम का पार्ट नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पर ही इसको पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से समझ के लिख लेना। हाँ, अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 3, डिफरेंशिएट 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x। तो ये देखने से अलग लग रहा होगा कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले भी तो यही करते आ रहे थे ना, कि जब हम लोग y को ऐसे लिखते हैं ना कि डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वैसे यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है विथ log x है। एग्जांपल देते हैं, जैसे इसी सम में हमने किया था, जैसे ये था कि x इज इक्वल्स टू 8t² और दूसरा y इज इक्वल्स टू 280। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। इसका जब डिफरेंशिएट किया था, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स। अभी dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, तो y है यहाँ पे 280 और ये x यहाँ पर क्या है 80², बराबर ना। तो सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो हमें क्या करना है, इसको देखो, यहाँ पर पैरामीटर x है, यहाँ पर पैरामीटर t था, यहाँ पर पैरामीटर क्या x है, यहाँ पर भी पैरामीटर क्या x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम लोग u ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं v ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेंगे u 5x और इसको log x को ले लेंगे v log x। तो हमें क्या करना है,
हमें डिफ्रेंशिएट करना है 5x विथ रेस्पेक्ट टू log x, यानी वी हैव टू डिफ्रेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। वापस दोहराता हूँ, हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना है 5x विथ रेस्पेक्ट टू log x, मतलब 5x क्या है, u है, log x का v है, यानी हमें डिफ्रेंशिएट क्या करना है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है du/dv। तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, इससे क्या निकालोगे, इससे निकालोगे du/dx, इससे क्या निकालोगे dv/dx, मतलब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x और दोनों को कर दोगे डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस आपको याद क्या करना है कि जब भी ऐसे कभी दिया रहेगा ना कि एक फंक्शन दिया हुआ है log x है या फिर एल्जेब्रिक है, तो एक को u लेना है, एक को v लेना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, जो भी पैरामीटर दिया रहेगा, पैरामीटर x है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसीडर सबसे पहले लेट u इज इक्वल्स टू 5x एंड log x एज v इक्वल टू log x। तो यहाँ पर हमें करना है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसको विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे क्या आएगा du/dx, 5x क्या हो जाएगा 5x इंटू log 5, आगे नहीं हो सकता। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा dv/dx, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1/x। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, पहले बताया था हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, इससे मतलब du/dv फाइंड करना है। du/dv मतलब du/dx डिवाइड बाय dv/dx। du/dx क्या है 5x इंटू log 5 डिवाइडेड बाय 1/x। फिर नेक्स्ट स्टेप में x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 5x इंटू log 5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो इसका एक्चुअल में थर्ड जो पार्ट है, मेन क्वेश्चन नंबर 3, तो फर्स्ट और सेकंड किया, जो थर्ड पार्ट है आप लोग वो होमवर्क के लिए ट्राई करना, इजी है, जिस सेम कंसेप्ट अभी जो कराया है। ठीक है, थैंक यू।